अहमदाबाद ट्रैफिक के वजह से उसकी फ्लाइट मात्र 10 मिनट लेट पहुंचने से उसकी बोर्डिंग नहीं हो पाई थी, और वो जैसे ही निराश होकर के बाहर आ रही है वैसे ये मैसेज आ रहा है कि जो प्लेन अभी अभी टेक ऑफ कर रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका कहना था कि वो तो सर पकड़ करके बैठ गई और समझ नहीं पा रही थी आखिर उसको कैसे ऊपर वाले ने बचाया, क्योंकि अगर वो अहमदाबाद में ट्रैफिक नहीं लगा होता तो वो भी उस प्लेन के अंदर होती। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कल अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ तो दिल दहला करके रख दिया। उसमें 265 लोगों की जानें चली गई और लोगों का जो भरोसा था, कहीं ना कहीं जैसे जो लोग विमान से यात्रा करते थे वो कहीं ना कहीं उनका भरोसा अब डिग सा गया है। आपने सुना टाटा की जो एयर कंपनी उसने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात की, तो मुआवजा तो एक अलग चीज है, लेकिन क्या लोगों का भरोसा जीत पाएगा वो बोइंग 787 विमान? लोग कहते हैं अमेरिका में बना था, बड़ी अच्छी तकनीकी के साथ बनाया गया था, तो आखिर चूक कहां रह गई? विमान मंत्री ने कहा कि उसका ब्लैक बॉक्स मिला है, और ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें प्लेन संबंधित सारी जानकारी होती है और 100 डिग्री तापमान पर भी जलता नहीं है। खैर, ये तो तकनीकी की बातें हुई, लेकिन जो असली बात है, हमने कहा कि जिन लोगों की जिंदगियां चली गई, और खास तौर पर देखा जाए विमान के अंदर बैठे लोग तो गए, लेकिन जो सबसे बड़ा और दूसरा नुकसान हुआ देश के अंदर कि कई छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे कई छात्र उसमें जल गए। प्लेन जब उनके हॉस्टल में टकराया तो वहां पर कुछ छात्र खाना खा रहे थे। कोई MBBS द्वितीय वर्ष का छात्र था, तो कोई MD का छात्र था। मतलब ऐसे लोग जो कि अब देश के लिए अपनी सेवा देने वाले थे, उनकी भी जान चली गई। अब तो लोग बात वही विधाता वाली करते हैं कि यही लिखा था यही हुआ, लेकिन आखिर ऐसा क्यों लिखा था? एक रील आ रही है सोशल मीडिया पर, एक रील आ रही है और उसमें ये जो विमान था थोड़े देर यानी कुछ समय पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था, और फिर वही विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाला था। तो क्या इस विमान के अंदर कोई ऐसी कमी थी? अब तो जांच होगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या वही पायलट उस विमान को दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद आए थे, जो स्टाफ उसको दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद आया था, क्या वही स्टाफ इसको उड़ा करके लंदन लेके जा रहा था, या यहां आने के बाद स्टाफ चेंज हो गए थे? जो विमान वहां से आया तो फिर क्या उसके स्टाफ बदले गए? एक रील हमने आपसे बताया कि एक रील चल रही सोशल मीडिया पर, उसमें उनका कहना था कि जो लगे रहते हैं यात्रियों के लिए संदेश वाहक वगैरह, उसने निकाला और रिमोट था, उस पर बटन दबाया कि नहीं, इस बटन को दबाने से एयर होस्टेस के पास मैसेज जाएगा और उससे कुछ जवाब आएगा। तो बटन दबा करके दिखा रहे हैं कि देखिए बटन दबा रहा हूं, इससे कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या प्लेन के अंदर कोई तकनीकी खराबी थी? क्योंकि जो दोनों इंजन के बंद होने वाली बात आ रही, तो कुछ लोग कह रहे थे जब विमान चला तो इंजन चलने की आवाज आ रही थी। अब तो जांच होगा क्या विमान का इंजन बंद हुआ था, या कोई ऐसी तकनीकी खराबी आ गई थी, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक समस्या, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट उसके अंदर आ गया था जिसके वजह से ऐसा हादसा हुआ। जबकि जिसे वो बता रहा है, जो सीट पर आया हुआ व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पर रील डाला है, वो बता रहा है कि देखिए मैं कैसे बटन दबा रहा हूं, ये मैसेज जाना चाहिए एयर होस्टेस के पास, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ ऐसी उसकी सर्किटें शॉर्ट हो चुकी थी? आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हुई? इसकी जांच क्यों नहीं हुई? इतनी जिंदगियां, और उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के कद्दावर नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी नहीं रहे, और जो सबसे उसमें खास बात एक निकल करके आ रही है, ये 265 जिंदगियों के जाने के बाद भी
कुछ जो थोड़ी सी राहत की बात थी, पुरानी कहावत थी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो एक विश्वास कुमार करके भारतीय मूल का लंदन का नागरिक जो कि हल्का सा लेफ्ट साइड में जला है, बाकी करके सेफ बचा। अब वो बता नहीं पा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा, कह रहा है कि नहीं एकाएक मैं बाहर गिर गया, सीट के साथ बाहर गिरा, कैसे गिरा, उसकी जान बची। और दूसरी एक भूमि करके लड़की है, वो लंदन अपने पति के यहाँ रहती थी और वहां से अपने गांव में मिलने के लिए आई थी और फिर वो लंदन रिटर्न जाने वाली थी और उसने अहमदाबाद की जो ट्रैफिक है उसका शुक्रिया अदा किया। अहमदाबाद में जो इतनी बड़ी ट्रैफिक लगती है, उसने उस ट्रैफिक का शुक्रिया किया। थी तो व्यंग वाली बात कि अहमदाबाद में इतना ट्रैफिक लगता है कि जिससे आदमी कहीं भी नियत समय पे पहुंचना चाहे और नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि 10 मिनट लेट की वजह से उस लड़की की फ्लाइट छूट गई थी। अहमदाबाद ट्रैफिक की वजह से उसकी फ्लाइट मात्र 10 मिनट लेट पहुंचने से उसकी बोर्डिंग नहीं हो पाई थी और वो जैसे ही निराश होकर के बाहर आ रही है, वैसे ये मैसेज आ रहा है कि जो प्लेन अभी अभी टेक ऑफ कर रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका कहना था कि वो तो सर पकड़ करके बैठ गई और समझ नहीं पा रही थी आखिर उसको कैसे ऊपर वाले ने बचाया, क्योंकि अगर वो अहमदाबाद में ट्रैफिक नहीं लगा होता तो वो भी उस प्लेन के अंदर होती। खैर, जो भी हुआ काफी दुखदाई था और हमने कहा है आपसे कि अब लोग हवाई यात्रा करने से डर रहे हैं, लोग हवाई यात्रा करने से डर रहे हैं। तो क्या सरकार जिसने भी लापरवाही की है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी? क्योंकि जो विमान तुरंत उड़ रहा था और उड़ते के साथ ही एक्सीडेंट हुआ, विमान में पहले से खराबी थी, विमान में खराबी बाद में आई, क्या वजह थी? वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हवाई यात्रा से लोगों के मन में एक दहशत सी फैल गई है। और हमने आपको बताया कि किस तरह से बोइंग 787 विमान को लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे बहुत अच्छा विमान है, कुछ लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिस्टेक आ रही है आजकल। और आप देखेंगे कि ये जो अहमदाबाद का विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ, काफ़ी लोगों को शोकाकुल कर गया। हमने आपसे डॉक्टरों की बात की, बाकी यात्रियों की बात की। अब जो भी है उसका ब्लैक बॉक्स मिल चुका और उसकी जांच होगी। बाकी समाज से जुड़े मुद्दों के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।